बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समरूपता की परिभाषा और उदाहरण को देखा। अब हम लोग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें तीन प्रकार है। पहला प्रकार है दो त्रिभुज ऐसे जिनके आधार समान हो। दूसरा प्रकार है ऐसे दो त्रिभुज जिनकी ऊंचाइयां समान हो। और तीसरा प्रकार है हमारे जिसमें कि दो त्रिभुजों के ना तो आधार समान है और ना ही ऊंचाई समान है। हम उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जिसमें हमारा पहला प्रकार है समान आधार वाले त्रिभुज। किन्हीं दो त्रिभुज के आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का परिभाषा। अब हम आकृति के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में आधार BC समान है। त्रिभुज ABC में ऊंचाई AE है तथा त्रिभुज BCD में ऊंचाई DF है। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में आधार BC समान है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 दोनों में समान है, इसलिए ये कट जाएगा यहीं पर। अब त्रिभुज ABC में आधार क्या है? BC और ऊंचाई क्या है? AD। BC आधार AD ऊंचाई, तो हमने लिखा BC गुणे AD। अब त्रिभुज BCD में आधार है BC और ऊंचाई है DF, तो यहाँ पर आया BC गुणे DF। अब दोनों में BC समान है, ये भी कट जाएगा। इसलिए हमारे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? AE बटे DF। ये हमारी क्या है? इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये सिद्ध कर लिया कि अगर त्रिभुजों का आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है।